आज का हमारा विषय है एसिडिटी, जिसको अम्ल पित्त कहते हैं। नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि पिछले कई दिनों नहीं बल्कि लगभग 3 सालों से योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आपको भिन्न भिन्न अलग अलग रोगों के बारे में और उनके उपचार के बारे में, जो यौगिक उपचार है उसके बारे में आपको हमने कार्यक्रम में बताया है। आज हम जानते हैं एक बड़ा विषय जिसका नाम है एसिडिटी। आज का हमारा विषय है एसिडिटी, जिसको अम्ल पित्त कहते हैं। आप सब जानते हैं हमारे शरीर में 3 प्रकार के संतुलन होते हैं, त्रिदोष भी इनको कहते हैं। पहला वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। इनमें जब पित्त ज्यादा बढ़ता है, पाचक पित्त ज्यादा बनने लगता है शरीर में, तो वह अम्ल पित्त कहलाता है। इसके लक्षण जो होते हैं, उन लक्षणों में खट्टी डकारें आना, खाना खाने के बाद छाती में, पेट में जलन होना, गले में जलन होना या गले में खट्टा या कड़वा पानी आ जाना। इसके कारण कई होते हैं। अगर इसको समय रहते हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा अल्सर के रोग से भी जूझना पड़ सकता है, और अल्सर के बाद पेट का कैंसर भी हो सकता है, आंतों का कैंसर भी हो सकता है। कई सारी समस्याएं इसके बाद जुड़ सकती हैं यदि हमने इसको सही समय पर ठीक नहीं किया तो। हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के संदेश और मैसेजेस ऐसे आते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर भी, और कईयों के कॉल्स भी आते हैं कि किसी प्रकार से एसिडिटी का आप यौगिक उपाय हमें बताएं। कैसे हम कौन सी महत्वपूर्ण छोटी छोटी 2-4 बातों पर ध्यान देके एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर आपको बताने वाले हैं। इस रोग के लक्षण देख लेते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं जब वो भोजन के ठीक बाद में पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, गले में खट्टा पानी, कड़वा पानी आना, ये भी एक लक्षण होता है। खट्टी डकारें आना, पेट का अल्सर, मुंह का स्वाद सदा खट्टा खट्टा ही बना रहना, कड़वा पानी आना, इस प्रकार के हमारे जो है इस एसिडिटी में लक्षण शरीर में दिखते हैं। कईयों का पेट भी फूला रहता है। एसिडिटी के जितने भी रोगी हैं जिनमें एक लक्षण ये भी है, पेट फूलना। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यह समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है और बहुत छोटे छोटे प्रयासों से हो सकती है। केवल आपको खाने में थोड़ा बदलाव करना है, और हम 9 योग बताएंगे आपको, 5 योगासन बताएंगे और 4 प्राणायाम बताएंगे। यदि इन 9 में से भी आपने 3 या 4 योगाभ्यास भी कर लिए तो निश्चित रूप से यह एसिडिटी की प्रॉब्लम, यह अम्ल पित्त का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दर्शकों, हम इस रोग के कारण जान लेते हैं। यदि हम मिर्च मसालेदार भोजन करेंगे, बहुत मिर्च मसाले डाल करके करेंगे, मेयोनीज हुआ, चीज हुआ, ये भी आजकल फास्ट फूड आदि में लोग खाते हैं। इसमें लोग लहसुन की चटनी लगाते हैं, और भगवान जाने बहुत सारी ऐसी उल्टी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ा देती है, पित्त को प्रकोपित कर देती है। तो यदि अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन कर रहे हैं तो नहीं करना। यह इसका कारण है। यदि हम रोग को बढ़ाना चाहते हैं तो ही अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन करें, अन्यथा हमें मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है, बहुत कम। तले भुने भोजन का जो आए दिन सेवन करता है उसके शरीर में भी पित्त बढ़ जाता है, अम्ल पित्त का रूप ले लेता है। यदि मिठाई और मैदे की चीजें हम आए दिन और बहुत सारी सेवन करते हैं, निश्चित रूप से हमारे भीतर एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। मांस को, मदिरा को, अर्थात नॉनवेज नहीं लेना, और हमें शराब को भी अगर हम सेवन करते हैं तो नहीं करना। एसिडिटी को ठीक करना है। अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करने से भी यह रोग हो जाता है, ऐसा देखा गया है प्राय।
फ्रिज में रखी हुई जितनी जितनी वस्तुएं हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, तो फ्रिज में रखी हुई चीजों का भी प्रयोग ना करें या बहुत कम कर देंगे। एक कारण बड़ा हमारे को जो देखने में आता है वो है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। जो पैकेज्ड फूड है, पैकेज खाने के जितने पदार्थ हमारे पैकिंग में आते हैं उनमें ज्यादातर जो है वो होता है प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो प्रिजर्वेटिव वाली चीजें जो भी लेगा उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी है, ये तो तय बात है। तो इसीलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम के ये इतने सारे कारण होते हैं। एक कारण और होता है बासी भोजन करना, रखा हुआ भोजन करना, ताजा भोजन न करना, इसका भी हमें ध्यान रखना है। यह रोग इसीलिए भी हो जाता है जो लोग बार बार खाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक बात हमें बहुत जरूरी समझने की यह है कि कई बार हमारे खाने की इच्छा होती है लेकिन भूख नहीं होती। खाने की इच्छा और खाने की भूख दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कई बार क्या बहुत स्वादिष्ट और अच्छी लजीज चीज को देख करके मन हमारा ललचाता है और हम खा लेते हैं, जबकि शरीर में आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है। तो थोड़ा सा अपनी जीभ पर कंट्रोल भी रखना जरूरी होता है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो बार बार खाते रहने की जो आदत है उस पर आप लगाम लगाएं। बिना भूख के न खाएं। सर्व रोग हरि क्षुधा, आयुर्वेद में महर्षि चरक का ये सुंदर सा सिद्धांत दिया हुआ है स्वस्थ रहने के लिए कि सारे रोगों का हरण करती है यदि अच्छी भूख लग रही है। तो अच्छी भूख लगना बहुत जरूरी है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अच्छी भूख हमें लगनी चाहिए। बिना भूख के कभी भोजन ना करें। लंघनम परम औषधम, पिछला भोजन यदि पचा नहीं है तो हमें अगले भोजन को टाल देना चाहिए। इसको कहते हैं लंघन करना। जरूरी थोड़ी है ये टेबल पर भोजन लग गया अथवा भोजन तैयार हो गया तो आपको भोजन करना ही है। भूख नहीं है तो मत करिए, उसको किसी जानवर आदि किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। बीमारी होगी तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा और जरूरी नहीं आप सही जगह पर सही इलाज कर रहे हो। कई बार तो कई सालों तक व्यक्ति रॉन्ग नंबर लगाता रहता है। अब योग में आए हैं, नेचर की शरण में आए हैं, योग अंतिम पड़ाव है ये समझ लीजिए। इसको छोड़कर कहां जाएंगे। इसीलिए आप दवाइयों के जंजाल में तो आप बहुत फंस गए। कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम गैस की गोली लेते हैं तो 1-2 दिन सही रहते हैं, 2-4-5 दिन सही रहते हैं। ये एसिडिटी की गोली लेते हैं, सॉरी एसिडिटी का कैप्सूल लेते हैं तो 2-5 दिन हम सही रहते हैं, ऐसा भी कहते हैं लोग। इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या हम अपने जीवन को प्राकृतिक नहीं कर सकते? क्या हम छोटी छोटी चीजों में बदलाव नहीं कर सकते? कोई बड़ा काम थोड़ी है, असंभव काम थोड़ी है, हमारे हाथ में, हम स्वयं कर सकते। अपने साथ ही तो चेंज करना है। तो देर रात को आपको भोजन नहीं करना। यदि देर रात को आप भोजन करेंगे, बिना भूख भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से एसिडिटी बढ़ेगी और फिर बढ़ने के बाद इसके परिणाम भी सामने आएंगे। एक तो देर रात को भोजन कभी ना करें। सायंकाल में आपको 7 अधिकतम 8 बजे तक भोजन कर लेंगे। पानी यदि आप कम पीते हैं तब भी आपको एसिडिटी होगी। इसीलिए पानी का पूरा इंटेक, आपको वाटर इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। तो पानी का सेवन ठीक ठाक करें। अधिक मात्रा में जो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा भोजन कर लेता है कि ज्यादा स्वादिष्ट है इसलिए ज्यादा भोजन कर लेता है, तभी एसिडिटी बढ़ने की पूरी संभावना है, बढ़ेगी। क्योंकि ज्यादा स्वादिष्ट का मतलब कहीं ना कहीं मिर्च मसाले बढ़े हुए होंगे, ये बात पक्की है। ऐसा भी होता है। बाहर जो आए दिन बाहर रेस्टोरेंट में खाता है उसको भी ज्यादा मिर्च मसाले और जीभ में चटोरापन आ जाता है, ज्यादा मिर्च मसाले खाने की आदत होती है। फिर घर का भोजन अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। यदि उपचार की बात की जाए तो केवल भोजन पर कंट्रोल और आसन प्राणायाम का अभ्यास करके हम इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। क्योर मतलब पूरी तरह से ठीक। मेंटेन की बात नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एसिडिटी का कैप्सूल लिया खाली पेट और सारा दिन चल गया, दूसरे दिन फिर लिया, नहीं। मेंटेन नहीं, क्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा जीभ पर कंट्रोल करके और थोड़ा आहार विहार ठीक, और उसके बाद योग करके। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से योगाभ्यास, कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं, कौन से हमें करने चाहिए, उसको देखते हैं। आइए। तो योग की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यौगिक उपाय है हमारा 5 आसनों को आप कर लेंगे। 5 नहीं कर सके 4 करें, 4 नहीं कर सके 3 करें। मैं 5 आपको विधि पूर्वक बता रहा हूं
उसके अलावा 4 प्राणायामों को कर लीजिए। 4 नहीं कर सके 3 करें, 3 ना कर सके 2 करें, लेकिन इन 9 क्रियाओं में से जितनी आपसे बन पड़े, जितना समय हो, जितना आपको अनुकूल लगे, शरीर जितना अनुकूल अनुभव करे, उतनी जरूर कर लेना। एसिडिटी की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। आहार विहार ठीक करना, योग करना, बिल्कुल ठीक प्रॉपर। कौन कौन से अभ्यासों को करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला अभ्यास जिसको हम नौकासन या नाव आसन कहते हैं, ये 2 प्रकार से होता है, एक पीठ के बल और एक पेट के बल। दोनों प्रकार से हम देखते हैं। आइए दोनों पैरों को सामने करें और करवट लेकर के इस प्रकार से आप लेटें, पीठ के बल लेट जाए, बिल्कुल आराम से व्यवस्थित हो जाए। जल्दबाजी में कोई क्रिया नहीं करनी, फिर लाभकारी नहीं होगी। श्वासें सामान्य कर ली, दोनों हाथों को ऐसे रख लिया, मतलब ये तैयारी की स्थिति, मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं अपने आप को। आंखें बंद, श्वासों को सामान्य करने के लिए 4-5 श्वासें भरी छोड़ी, भरी छोड़ी। फिर दोनों पैरों को पास में कर लिया, दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले गए। दोनों हाथों को श्वास पूरा बाहर ऐसे उठाएं, शरीर को। नाव आसन या नौकासन के नाम से प्रसिद्ध यह आसन है। इसका नियमित रूप से अभ्यास करने से शरीर की जो अम्ल पित्त की समस्या है दूर हो जाएगी। शुरू शुरू में शरीर हिलेगा, धूजेगा, कांपेगा, वाइब्रेट करेगा, सांस भरते हुए वापस आ जाए, फिर सांस बाहर। यह नौकासन है, पीठ के बल करने वाला। जितने पैर उठा रहे हैं उतना ही ये भी उठाए हाथ, और धीरे धीरे वापस, मतलब अपर पार्ट जितना उठेगा उतना ही लोअर पार्ट भी। इसका विपरीत भी होता है, नौकासन का विपरीत नौकासन, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे आगे सांस भर के हाथ और पैर दोनों उठाते, पेट के बल पूरा शरीर। तो ये भी जिनसे बन पड़े कर लेना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जिनके हर्निया की समस्या हो वे इस वाले को ना करना। अगला अभ्यास देखते हैं, पवन मुक्त आसन। एक एक आसन के बाद आपको आधा आधा 1-1 मिनट आराम करना है, उसके बाद करना। पवन मुक्तासन के लिए दोनों हाथों का इंटरलॉक करके अपने घुटनों के ठीक नीचे की तरफ लगाएं, सांस को पूरा बाहर फेंके। ये गैस की प्रॉब्लम के लिए भी, जो वात का विकार है उसमें भी किया जाता है, और ये अम्ल पित्त यानी पित्त के विकार जिसको हम एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं उसके लिए भी उपयोगी है। सांस पूरा बाहर निकालें और इस घुटने को और आगे कसते जाए, अपनी छाती से लगाते जाए, पूरा वायु बाहर, और ठोड़ी को लगाए, अपने घुटने के पास स्पर्श कराएं। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, गर्दन में दर्द हो, तो वो फिर गर्दन मत उठाना, गर्दन ऐसे ही रहने देना, लेकिन बाकी पोस्चर वही रहेगा। और जिनके गर्दन के दर्द की कोई समस्या नहीं है वे लोग उठा के ऐसे टच किया करो ठोड़ी। सांस भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, फिर दूसरी ओर से करें। पंजों को कस के रखो, खींचकर, थोड़ी देर रोका कर। दस सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जैसी भी आपकी कंडीशन है, जितनी देर आपकी क्षमता है, फिर इन दोनों से एक साथ करना। इन दोनों से एक साथ करने के लिए अब पंजों की नहीं, अब अपने कलाई को पकड़े ऐसे ऐसे। फिर इसी में आप झूला झुलाएं, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाएगी, अच्छी स्पाइनल मसाज हो जाएगी। ऐसे दाएं बाएं भी करें, गर्दन नहीं उठाना, जब भी दाएं बाएं घुमा रहे तो गर्दन नहीं उठाना, पीठ की पूरी मालिश हो जाएगी। इस प्रकार से पवन मुक्तासन का अभ्यास हो गया। तो कितने कर लिए हमने? पहला नाव आसन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा एक आसन हम देखेंगे जिसका नाम है कोण आसन।
चौथा पश्चिम उत्तानासन और पांचवा शव आसन, बिल्कुल आरामदायक स्थिति वाला। तो तीसरा आसन हम देख रहे हैं जिसका नाम है कोण आसन। दोनों हाथों को साइड में रख करके ऐसे पहले उठ करके बैठे और फिर धीरे धीरे, जैसे उठने का तरीका होता है, लेफ्ट वाला पैर अंदर वज्रासन में, राइट वाला पैर अंदर वज्रासन में, फिर धीरे धीरे वीरासन जैसी स्थिति लाकर और खड़े हो जाएं। पैरों में फासला रखें, हाथों को खोलें, सांस पूरा बाहर छोड़ें और एक तरफ लेफ्ट साइड में ऐसे या राइट साइड में इस प्रकार से ऐसे, दूसरा हाथ ऊपर आकाश में, उसी हाथ को देखें, पेट पर मन को टिकाएं, थोड़ी देर रुकें। यदि श्वास बाहर रोक करके रुक सकते हैं अच्छी बात है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की कोई डिजीज है, वे लोग सांस ना रोकें और वे ऊपर भी ना देखें, वे सामने देखें। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए और श्वास बाहर और दूसरी ओर भी इसी आसन को दोहराएंगे, तब जाकर के पूरा अभ्यास होगा। कोण आसन, त्रिकोण आसन, थोड़े थोड़े परिवर्तन हैं दोनों में। तो इसको कुछ लोग कोणासन भी के नाम से भी जानते हैं, त्रिकोण आसन के नाम से भी जानते हैं। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसको करना चाहिए। इसको करने के बाद थोड़ा सा आराम करना है, खड़े खड़े ही चाहे तो, और नहीं तो बैठ करके। तो बैठ करके कैसे बैठना है, राइट को आगे, लेफ्ट को पीछे, और इस प्रकार से बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में भोजन के बाद जरूर बैठा करें। मैंने आपको आहार विहार में जरूर बताया है, आपने सुना होगा ध्यान से। आपको भोजन के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना है। रात्रि का भोजन सोने से 3 घंटे 2 घंटे पहले लेना। रात के भोजन के बाद 5 से 10 मिनट टहलना चाहिए, ये जरूर करना है। फिर वज्रासन से बाहर उतरे, बाहर निकले तो पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास करना। जिनके कमर में दर्द हो वो हमारे कमर दर्द वाला कार्यक्रम का वीडियो देख लेना, पहले कमर दर्द ठीक कर लेना, फिर ही इस आसन को करना। नहीं तो इस आसन को मत करना यदि कमर में पीठ में दर्द है तो। कैसे करना है इस वाले आसन को, पश्चिम उत्तान आसन है। श्वास भरते हुए हाथों को साइड से ऊपर और श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से, पहली उंगली से अंगूठा पकड़े और पूरा आगे लाए, सिर को, लोअर पार्ट को, और झुकाएं और झुकाएं और झुकाएं। घुटने सीधे, माथा घुटनों के आगे लगा हुआ। थोड़ी देर रुके, कोहनियां जमीन को छूती हुई। पेट पर मन टिकाए, पूरा श्वास बाहर है। पश्चिम उत्तान आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। प्रारंभ में किसी से पूरा ऐसे नहीं होता हो तो आप घबराएं नहीं। आप कैसे करें इसको थोड़ा सा बता देता हूं। कमर में दर्द नहीं है तो ही करना ये। सांस बाहर, ये क्या करते हैं बेसिकली, इतने आसन क्यों बता रहे हैं आपको, ये पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं। जैसे ही पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, समान वायु अपने अंदर सेट हो जाएगी, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खान पान के साथ योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और केवल योग किया और खान पान बैलेंस नहीं किया तो भी नहीं बैठेगा। ये दोनों साथ करने पड़ेंगे। ऐसे करते करते आपका, चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। शुरू में ऐसे छूने, कईयों का तो छूता भी नहीं होगा, फिर छुएगा, फिर छुएगा, फिर पकड़ेगा। कईयों का तो यूं आगे भी आ जाता है, लेकिन वो घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कितने आसन हो गए? 4 आसन हो गए। पहला हमने नौकासन, नाव बनाने का किया था, उसी को पेट के, पीठ के बल देखा दोनों को, और उसको वो एक आसन मान लीजिए। और दूसरा आसन हमने पवन मुक्त आसन। तीसरा आसन हमने खड़े होकर के देखा था, उसका नाम कोणासन। और चौथा बैठ करके देखा, पश्चिम उत्तान आसन। 2 आसन लेट करके, एक आसन खड़े, एक आसन पश्चिम उत्तान बैठकर।
ये हो गया। अब इन 4 में से 3 तो कम से कम कर लेना, ये वाला किसी से ना भी हो तो। इसको सरलता से और भी ऐसे कर सकते हैं, एक पैर से कर सकते हैं, है ना। इसको जानु शिरासन कहते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर, आगे 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 और आगे, ऐसे रुक जाए, है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको दूसरे पैर से भी ऐसे कर सकते हैं, किसी से वो पूरा ना हो सके तो ही। तो ये पश्चिमोत्तानासन का आधा सरल अभ्यास है, अर्ध पश्चिमोत्तानासन या फिर जानु शिरासन। अब इसको करते समय आपको रुकना है कम से कम 10, 15, 20 सेकंड। धीरे धीरे आपका क्षमता बढ़ जाए आपकी, तो 30 सेकंड तक आप इसको रुक करके इसका अभ्यास करें लगातार। ये हमारा, और इसके 4 आसनों ये कंप्लीट हो गए। इन 4 आसनों को करने के बाद आपको क्या करना है, शव आसन में आराम करना है। ऐसे लेट जाए और शरीर को पूरी तरह से ढीला, शिथिल, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में ले आए। पैरों में थोड़ा फासला, एक आधे फीट का फासला रखें। हाथों को कमर के पास, हथेलियां खुली हुई आकाश की दिशा में देखती हुई, आंखें बंद, शरीर पूरा ढीला छोड़ते चले जाएं, पूरी तरह से शरीर ढीला। बहुत गहरी गहरी श्वासें, पूरा शरीर शिथिल करते जाए। निश्चिंत और निर्भय होकर हम धरती मां की गोद में लेटे हैं, तो चिंता और भय किस बात का। तो आसनों की थकान ऐसे 5 मिनट लगातार इस शवासन में रहेंगे तो दूर हो जाएगी। फिर हम अगले अभ्यास को देखते हैं, प्राणायाम। 4 प्राणायामों को देखते हैं। 4 प्राणायाम कैसे होंगे। किसी भी एक स्थिति में बैठ जाइए, चाहे सुखासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो, किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। पहला अभ्यास हम कर रहे हैं जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। 4 प्राणायाम देख रहे हैं। पहला है शीतली प्राणायाम। हठ योग के ग्रंथों में शीतली प्राणायाम का बड़ा महत्व है। ये इमीडिएटली एसिडिटी वालों पर इमीडिएटली काम करता है। जैसे खान पान की दृष्टि से बताया था, खीरा बहुत स्पीड से अच्छा काम करता है। एसिडिटी वालों को, अम्ल पित्त वालों को दूध पीने से बचना चाहिए। जैसे खीरा इमीडिएटली काम करता है एसिडिटी वालों पर, इसी प्रकार से प्राणायाम की दृष्टि से शीतली और शीतकारी तुरंत काम करता है, इमीडिएट रिलीफ होता है। ऐसे जीभ को ऐसे पाइप की तरह से, नली की तरह से ऐसे बाहर निकालना, इसी के अंदर से वायु को भरना आवाज करते हुए ऐसे। और ऐसे थोड़ा अंदर लगा देना, थोड़ी देर रोक लेना, फिर बाहर छोड़ देना, फिर भरना। अभी के अभी तुरंत आराम आ जाएगा, तुरंत। फिर से शीतकारी प्राणायाम है। कैसे होगा, दांतों के बीच का जो गैप है ना, यहां से भरना है, सी सी की आवाज करते हुए ऐसे। अंदर रोक लेना, पूरा भरने के बाद अंदर रोक लेना, 15, 20, 25 सेकंड रोक के फिर बाहर छोड़ देना। हरी मिर्च छोड़ देना, अदरक लहसुन छोड़ देना, दूध छोड़ देना, ये चीजें छोड़ देना, जल्दी ठीक हो जाएगी एसिडिटी की प्रॉब्लम, बिल्कुल पक्की बात है। ये शीतकारी, ऐसे 5-7 बार इसको कर लो, 5-7 बार शीतली को कर लो। पहले शीतली बताया था और फिर शीतकारी 5-7 बार कर लो। अभी के अभी 2 मिनट में सब आराम। ये तीसरा अभ्यास जो रोज आपको करना है, हमेशा के लिए सेट होना है,
तो हमेशा के लिए अगर बॉडी को सेट करके रखना है, एसिडिटी नहीं, गैस नहीं, कुछ समस्या नहीं, तो अनुलोम विलोम और चंद्रभेदी प्राणायाम करें। एसिडिटी उनको होती है जिनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, पाचक पित्त का ज्यादा मतलब निर्माण होता है तो वो बढ़ाता है। तो इसलिए एक तो वो अपने बाहर के जो फूड्स मत लेना, जो आप खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फास्ट फूड, जंक फूड, इनसे थोड़ा सा बचना। कहीं पर भी व्यक्ति की लार टपक जाती है, जीभ लप लपाती है। गाड़ी में जा रहे थे, बढ़िया खुशबू आई और गाड़ी लगाई साइड में, भैया 2 प्लेट लगा दो। व्यक्ति 1 मिनट में फिसलता है, 1 मिनट में। तो थोड़ा सा अपने आप पर संयम रखना, इस बात को जरूर। बिना संयमी तो मनुष्य का जीवन ही नहीं है। संयमी सदा सुखी, इसको ध्यान रखना। खाओ, सब कुछ खाओ, पहले प्रॉब्लम सही कर लो, फिर उसकी लिमिट में खाना उस चीज को। ये हमारा 2 अभ्यास हो गए प्राणायाम के। तीसरा है अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम शरीर में ठंडक बढ़ाने का जो काम होता है वो होता है हमारे वरुण तत्व का अंतिम अंगुली जो होती है। ये अंतिम अंगुली अगर हम अपने अंगूठे के ऊपर से इस तरह से लगाएं, बाकी अंगुलियां सीधी, इस एक हाथ को ऐसे लगा दिया, दूसरे हाथ से इस प्राण मुद्रा को लगा दिया, पहली 2 उंगलियां मूल में, अंगूठे के मूल में, 2 उंगलियां सीधी। और अनुलोम विलोम करना है। एक नासिका को, राइट को ऐसे बंद कर लिया, श्वास फिर बाहर निकालना है लेफ्ट से पूरा, जितना अभी अंदर भरा हुआ है, फिर इसी से भरे। धीरे धीरे भरना, पूरा भर जाएगा। और फिर इसको बंद करके दूसरे यानी राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से भरें, स्लोली स्लोली इनहेल, देन विदाउट होल्डिंग स्लोली स्लोली एक्सेल। ये एक बार हुआ, यहां से भरा, यहां से छोड़ा, फिर यहां से भरा, यहीं पहले वाले से छोड़ दिया। ये एक बार हुआ। ऐसा आपको 5 मिनट से 10 मिनट करना है प्रतिदिन, आंखें बंद करके पूरे एकाग्र होके। एक और बहुत बढ़िया है, वो प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे होता है, वह भी हमारे चंद्र स्वर को एक्टिवेट करता है। तो शरीर में से जो अनावश्यक गर्मी है, चाहे वो एसिडिटी के रूप में हो रही है या ज्यादा पसीने के रूप में हो रही है, तो वह भी दूर हो जाएगी। तो वो कैसे होगा, वो भी ऐसे ही होगा, इसमें बस होल्डिंग ऐड हो जाएगी। कैसे होगी, आपको दूसरे हाथ से सिंपल मुद्रा लगा के रखना, ध्यान मुद्रा ना। अभी हमने वरुण मुद्रा लगाई थी, अब हम ध्यान मुद्रा लगा। कैसे करना है, लेफ्ट से भरना है, फिर अंदर रोकना है। जितनी देर में भरा उसके दुगने समय तक हमें अंदर रोकना है। और उतने ही समय में हमें राइट से बाहर छोड़ना है। एक बार फिर समझ लेते हैं, 1-2-2 का अनुपात रखना है। लेफ्ट से भरना है, मान लीजिए 5 सेकंड में आपने श्वास भरा, अंदर आपको रोकना है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में ही राइट से बाहर छोड़ना है। बार बार यही करना है आपको। लेफ्ट से ही भरना है हमेशा, अंदर रोकना है, राइट से बाहर। लेफ्ट से ही भरना है, अंदर रोकना है, राइट से बाहर। यही क्रिया दोहराते रहनी है। आपको राइट से नहीं भरना, लेफ्ट से भरना है, अंदर रोकना है, राइट से बाहर छोड़ना। आंखें बंद करके इसको भी 5 मिनट लगातार करिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज है, कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या अस्थमा है, उनको सांस रोकने वाला ये चौथा प्राणायाम नहीं करना। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। ये सब आपको बता दिया, लेकिन पानी का इनटेक प्रॉपर रखना, पानी अच्छा खासा पीना, पानी में पीने में कंजूसी मत रखना। ये एसिडिटी के, अम्ल पित्त की समस्या से संबंधित यौगिक और घरेलू उपाय, पूरी दिनचर्या भी आपको बता दी, और उसके अलावा आपको प्राणायाम योगासन भी बता दिए। 9 क्रियाएं पूरी हो गई। अब आप आगे के अन्य सुझावों को देखिए।
इन योगासनों प्राणायामों के अलावा, इन 9 क्रियाओं के अलावा हमें शुद्धि क्रिया भी करनी चाहिए। बिना नमक डाले पानी को गुनगुना करके पी लें जल्दी जल्दी करके, और खड़े होकर दाएं हाथ की 2 उंगलियां डालकर उल्टी कर दें। प्रकुपित पित्त जितना भी है, जो अम्ल पित्त के रूप में हमारे को रोगों के रूप में उभर गया है, वह सारा बाहर निकल आएगा। जितना भी पित्त है, वह पित्त जब बाहर निकलेगा तो सब कुछ हल्कापन लगेगा, नई भूख लगेगी, और उसके अलावा हमारा भोजन प्रॉपर पचने लगेगा। समान वायु बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, जो पेट में एक प्रकार का प्राण होता है, समान प्राण, ये अच्छा हो जाएगा। यदि यह कुंजल क्रिया पानी पी करके उल्टी करने वाली यदि हमें नहीं आती, तो किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में आप उनका सहारा लें, उनके मार्गदर्शन में इस क्रिया को सीखें, करें। ये बहुत अच्छा उपाय है एसिडिटी से बचने का। जहां तक भोजन की बात की जाए दर्शकों, तो मौसम के जितने भी फल होते हैं, वे सलाद और उबली हुई सब्जियों का आप सेवन करें। निश्चित रूप से आपकी एसिडिटी में बहुत आराम पहले ही दिन से आएगा। खिचड़ी यदि आप बना करके खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि उसमें हम 2 भाग मूंग की दाल और 1 भाग चावल और उसमें पुदीने की चटनी के साथ में यदि हम खिचड़ी खाएंगे, तो एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करने वाली। यदि तुरंत अभी के अभी जलन हो रही है, अभी के अभी आप खीरा या ककड़ी खा लीजिए, तुरंत ही जलन समाप्त हो जाएगी। फलों में यदि हम बात करें तो आड़ू, खरबूजा और तरबूज, इन तीनों का हम सेवन कर सकते हैं। इन तीनों को एसिडिटी के पेशेंट्स को लेना चाहिए, जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। गाजर का जो रस होता है, गाजर का जूस होता है ना, कैरेट का जूस, वह बहुत अच्छा लाभकारी है। ककड़ी और खीरा सलाद में नियमित रूप से खाएं। कुछ लोग इसका रायते में भी सेवन करते हैं। वैसे खीरे का रायता बनाया नहीं जाता। खीरा दही का, छाछ का विरुद्ध आहार है। एसिडिटी के लोग इसको ले सकते हैं, कभी लेना चाहें। यदि आम का पन्ना या आम जो कैरी का जूस होता है, कैरी पन्ना, उसका हम रस, उसका हम शरबत पी सकते हैं। और उसके अलावा बेल का शरबत इसमें बड़ा लाभकारी है, ठंडक देता है। दाल, मिर्च और खटाई, इस तरह का जहां पर भी हमें भोजन आए, उसको हमें बचना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। दाल से बचना है, मिर्च से बचना है, और खटाई और तले हुए भोजन से बचना है। इससे परहेज करना है। खट्टी चीजें और दूध और तला हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लेना है। फिर से बोल रहा हूं, खट्टी चीजें, दूध और तला हुआ भोजन आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जब तक आपकी एसिडिटी ठीक ना हो जाए। और पानी का सेवन, पानी का इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। योगासनों और आसन और प्राणायाम, योगासन और प्राणायाम, इनके अलावा हमने आहार के बारे में आपसे बात की, और कुछ अन्य सुझावों को यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एसिडिटी को पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। सरसों का जो तेल होता है, उसकी अपने तलवों में मालिश करें। सौंफ को पानी में पका करके, ठंडा करके, फिर छान कर थोड़ा थोड़ा उस पानी को पिए। भोजन के बाद 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक वज्रासन में बैठे। सुबह की शुरुआत आपको 1 से 2 गिलास पानी पीने से करनी चाहिए। खाली पेट आप पानी पिए, उषा पान इसको आयुर्वेद में कहा गया। इसको यदि करेंगे तो निश्चित रूप से एसिडिटी में बहुत आराम आएगा, पहले दिन से ही आएगा। सुबह सुबह 1 कप सफेद पेठे का रस यदि आप लेते हैं तो एसिडिटी में बहुत आराम आता है। और आपको नारियल पानी भी पीना चाहिए। नारियल पानी पीने से एसिडिटी पूरी तरह से ठीक होने की मतलब बहुत अच्छी हेल्प मिलती है हमारे को। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रोज 1 नारियल पानी भी पिए।